नेतृत्व, देखिए बेटा, ये एसटीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेतृत्व, और ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें केवल 2 पेज हैं। तो देखिए नेतृत्व क्या होता है। नेतृत्व का मतलब क्या है? लीडरशिप। नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप। जैसे हमारी कोई टीम है और हमको उसको लीडरिंग करनी है, मॉनिटरिंग करनी है टीम की मॉनिटरिंग करने के लिए एक नेता होता है, और वो नेता क्या करता है? उस टीम का नेतृत्व करता है। अब वो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, कैसा व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है, किस तरह के उसके अंदर विचार भावना होनी चाहिए, कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए, वो चीज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो नेतृत्व का मतलब है किसी टीम की मॉनिटरिंग करना, और नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कहलाता है नेतृत्वकर्ता। ठीक है, कभी कभी ग्रामीण भाषा में कहते हैं नेता, है ना। तो नेतृत्वकर्ता कैसा होगा, कैसे उसके भाव विचार होंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम नेतृत्व की परिभाषा। ठीक है, नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को प्रभावित किया जाता है। मतलब बहुत सारे व्यक्ति एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे व्यक्ति, और उनको मॉनिटर कर रहा है एक व्यक्ति। ठीक है, सभी जो मॉनिटरिंग करने वाला है वो व्यक्ति भी उसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है जैसे 10 कर्मचारी हैं तो 10 कर्मचारियों में से एक मॉनिटरिंग कर रहा है, एक नेतृत्व कर रहा है पूरी टीम का। जब नेतृत्व पूरी टीम का कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ वो नेता हो गया, लेकिन वो भी उसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगा हुआ है जो और व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं। ठीक है, केवल आदेश देने तक सीमित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो नेतृत्व कर रहा है वो केवल आदेश दे, ये कर दे वो कर दे, और खुद कुछ ना करे, ऐसा नहीं है। नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं होता है। नेतृत्व का मतलब है कि जो हमारे नीचे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी भावनाओं और विचारों का हमें क्या रखना है? मान रखना है। उनकी सुननी भी है, उनकी परेशानियों को भी सुनना है, और उन्हें जिस हिसाब से उनकी परेशानी उनको सुन के उनका क्या करना है? निवारण भी करना है। ऐसा नहीं है केवल ऑर्डर दे दिया कि ये काम करो, नहीं। ठीक है, दूसरों का मार्गदर्शन करना। नेता कैसा होता है? नेतृत्व करता या नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कैसा होता है? दूसरों का मार्गदर्शन करता है, दूसरों को रास्ता दिखाता है। ठीक है, प्रेरित करता है। अगर हमारी टीम में कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। तो नेतृत्वकर्ता कैसा होना चाहिए? प्रेरित करने वाला होना चाहिए। जब हम उसको प्रेरित करेंगे तो वो अपना काम अपने आप करने लग जाएगा। तीसरा है सहयोग भी करता है। कभी कभी क्या है, जरूरत के आधार पर कोई व्यक्ति इतना ढीठ है, इतना मतलब बिल्कुल ज्यादा ऐसा जड़ हो गया, वो उसको मोटिवेट कर रहे हैं फिर भी वो काम नहीं कर रहा, तो वो नेतृत्वकर्ता जो होगा, नेतृत्वकर्ता ऐसा होना चाहिए कि वो खुद काम करने लग जाए ताकि उसे थोड़ी बहुत शर्म आए और वो भी काम करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, सामूहिक लक्ष्य की और लोगों को एकजुट करके शामिल, मतलब कोई एक लक्ष्य है और उसको सभी लोग उस लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं, तो उनको एकजुट करके ले जाए और उस लक्ष्य की प्राप्ति में उनको लगा दे। ऐसे होते हैं नेतृत्व या नेता के गुण। एक प्रभावी नेता अपने अनुयायियों के लक्ष्यों को समझता है। मतलब जो प्रभावी नेता होगा वो जो लगे हुए हैं सब उनके लक्ष्यों को समझेगा, कौन क्या कर सकता है, और उन्हीं दिशाओं में उनको बढ़ाता है। हमारा एक काम है, मान के चलो कोई भी हमारे घर में काम है या खेत में काम है, तो हमारे पिताजी या माताजी नेतृत्व कर रही हैं हमारा, हमें पता है कि ये मतलब घर का चौका चूल्हा करने में ज्यादा सम्मत है बजाय मतलब खेत में काम करने के, तो क्या कहेंगे? तू घर रहे बेटा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये खेत में तो मतलब तना को नहीं मारेगी और घर पे बढ़िया काम करेगी। तो यह तरीका आते मतलब क्या है, उन्हें घर पे छोड़ जाए और घर पे काम करें। वो घर का काम अच्छा करती है इसलिए घर पे। लड़कों को भी क्या करते हैं कि मतलब खेत में अच्छा काम नहीं करता तो पढ़ने के लिए भेज दिया या कहीं कंपनी में काम करने के लिए भेज दिया। ठीक है, तो इस तरह पहले उनको समझना है और समझने के बाद उन्हें काम पे लगाना है या काम करवाना है। अब देखिए नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व कई प्रकार के होते हैं। नेतृत्वकर्ता में नेतृत्व कई प्रकार के होते हैं। एक नेतृत्व कैसा होता है कि निर्देश देता है, केवल क्या देता है? निर्देश। कठोर शैली है। नेता सर्वोपरि होता है, निर्णय का पालन सभी को करना होता है, अनुयायियों को कोई महत्व नहीं और अवसर मिलते ही
पलायन। देखिए ये जो निर्देशात्मक निरंकुश शैली जो है नेतृत्व करता है, एक नेता ऐसा होता है कि वो केवल ऑर्डर देता है, आज्ञा देता है, खुद कुछ नहीं करता, और जैसे ही आज्ञा दी ये कर वो कर और अपने निकल लिया, है ना। कोई दूसरा कह रहा है सर मुझे परेशानी है, मैं ये काम नहीं कर सकता, या मेरे घर पे परेशानी, नहीं कुछ नहीं तू काम कर, और खुद निकल लिया, पलायन हो गया। ठीक है, तो ये कैसा है, निरंकुशवादी है, निरंकुशवादी शैली है ये शैली अच्छी नहीं है नेतृत्वकर्ता की। ठीक है, दूसरा है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली। एक नेता ऐसा होता है कि जो हमारे संगठन में काम कर रहे हैं व्यक्ति उनकी सुनता है, उनके विचारों को भावों को समझता है, और समझने के बाद अंतिम निर्णय खुद लेता है, समझने के बाद अंतिम निर्णय लेता है। तो ऐसा होता है एक नेतृत्व, यानी लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक नेतृत्व करता है या नेतृत्व होता है। ठीक है, दूसरा होता है अबाध या हस्तक्षेप, इसको लेसेज फेयर शैली भी कहते हैं। इसमें क्या करता है, अबाध या हस्तक्षेप शैली, ये किस टाइप का नेतृत्व होता है, इस टाइप के नेतृत्व में जो नेतृत्व करता होता है वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता, केवल जो कर्मचारी हैं उनको मोटिवेट करता रहता है, और इसी का दूसरा नाम है लेसेज फेयर शैली। लेसेज फेयर शैली क्या है हमारी, अबाध या हस्तक्षेप नेतृत्व करता, ये हस्तक्षेप नहीं करता, ये बाधित नहीं करता काम करने वालों को, जो काम कर रहे हैं उनको शाबाशी देता है और काम कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तीसरा आता है नौकरशाही नेतृत्व। ये नेतृत्व करता क्या होता है, जैसा आदेश ऊपर से मिलता है, मतलब तुझे यही रास्ते जाना है, जैसा आदेश ऊपर से आया उसी रास्ते को फॉलो, उसी आदेश को फॉलो करवाएगा अपने हिसाब से। कोई व्यक्ति कह रहा है सर इधर से जाने से अच्छा ऐसे चले जाएं तो जल्दी पहुंच जाएंगे, नहीं तुझे ऐसे ही जाना है। नौकरशाही ये निरंकुशवादी से भी ज्यादा है। निरंकुशवादी चला गया पीछे, आप मौज मस्ती कर सकते हो, लेकिन ये जाएगा नहीं, ये तुम्हारे पीछे पीछे जो निर्धारित मापदंड है उन्हीं को फॉलो करवाएगा, नए तरीके में जाने नहीं दे रहा, पुराने तरीके से ही तुम्हें चला रहा है। जो नेतृत्व करता पुराने तरीके से ही काम करवा रहा है। तो ये मशीनी शैली है, जिस तरह से फॉलो करवाएगा अपने हिसाब से, जो ऊपर से आदेश है उन्हीं के हिसाब से फॉलो करवाएगा, अपने कोई विचार नहीं डालेगा, दूसरों के भी विचार नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेतृत्व के सिद्धांत। नेतृत्व के सिद्धांत, नेतृत्व किन किन चीजों पर आधारित है। ठीक है, तो पहला आता है व्यक्ति संबंधी सिद्धांत। व्यक्ति संबंधी सिद्धांत, नेता विभिन्न व्यक्तियों को ध्यान में रखकर नेतृत्व करता है। तो इसमें दो प्रकार के, मैकग्रेगर ने दो प्रकार बताए, किसके, व्यक्तिगत संबंधी सिद्धांत के। व्यक्तिगत संबंधी जो सिद्धांत है वो नेतृत्व का पहला सिद्धांत है। इसके दो प्रकार बताए, एक सिद्धांत एक्स और एक सिद्धांत वाई। तो एक्स जो सिद्धांत बताया, एक्स जो सिद्धांत, अगर व्यक्ति संबंधी जो सिद्धांत है और एक्स सिद्धांत लागू हो रहा है, मतलब कहने का यह है कि व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नेतृत्व करना है। जब व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नेतृत्व कर रहे हैं हम, तो एक तो चीज ये है कि जैसे मैंने व्यक्तियों का ध्यान रखा, और व्यक्तियों का ध्यान रखने से उनकी भावनाओं को नहीं समझा, ठीक है, उनकी कोई परेशानी नहीं समझी। जब मैं परेशानी नहीं समझूंगा तो क्या होगा, जो व्यक्ति हैं वो क्या रहेंगे, असहमत रहेंगे, कार्यों में रुचि नहीं लेंगे। भाई उनको छुट्टी चाहिए, हम छुट्टी नहीं दे रहे, उनको कोई काम है हम जाने नहीं दे रहे, उनका पैसा नहीं बढ़ा रहे, तो असहमत रहेंगे। ये कौन सा सिद्धांत है, एक्स सिद्धांत है। कौन सा, एक्स सिद्धांत। मतलब कर्मचारी में और नेता में ये कंडीशन रहती है, मतलब कहते हैं ना टकरार रहती है हमेशा, तो एक्स बन गया कि नहीं। और एक वाई सिद्धांत है, वाई सिद्धांत में साथ साथ चलते हैं दोनों, वाई सिद्धांत में साथ साथ चलते हैं, यानी इसमें सकारात्मक और व्यक्ति स्वयं प्रेरित होकर नेता से मिलकर और क्या करता है, काम करता रहता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत संबंधी सिद्धांत, व्यक्ति विशेष के दो टाइप होते हैं। जैसे कोई व्यक्तिगत संबंधी सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो एक तो व्यक्तियों को ध्यान में रखकर करवा रहा है, उनका फायदा देखकर काम करवा रहा है, एक उनकी सुन ही नहीं रहा, तो इसमें क्या होगा, नाराज होगा व्यक्ति, नाराज होगा कि नहीं, और काम हमारा सफल नहीं होगा। एक व्यवहार संबंधी सिद्धांत, व्यवहार संबंधी सिद्धांत में क्या होता है, जो नेतृत्व करता है वो क्या करेगा, व्यक्ति के व्यवहारों का निरीक्षण करेगा, किसका कैसा व्यवहार है। ऐसा नहीं हो दो कर्मचारी एक जगह काम कर रहे हैं और उनमें दोनों में झगड़ा हो रहा हो, वो निरीक्षण करेगा व्यवहार का निरीक्षण करके प्यार प्रेम से उन दोनों को या तो अलग कर देगा या समझा देगा, मतलब बहुत प्यार प्रेम से काम करवाएगा। ठीक है, एक होता है मूलक सिद्धांत, एक होता है मूलक सिद्धांत। मूलक सिद्धांत में क्या होता है, कोई भी नेतृत्वकर्ता अगर हमें बनाना है, या नेतृत्वकर्ता हमारा है या नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे मान के चलो हम 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों में एक व्यक्ति हमारा कोई विशेष होगा,
उस विशेषताओं का चयन करके उसको नेता निर्धारित कर देते हैं, उसको नेता निर्धारित करते हैं। तो ये कौन सा? लक्षण मूलक सिद्धांत। मतलब कुछ लक्षण ऐसे लगते हैं कि जैसे 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के लक्षण जो हैं वो थोड़े अलग हैं। अब वो अलग हैं यानी उसकी सहनशीलता अच्छी है, वो सबके भावों विचारों को समझता है, तो उसको क्या बना देंगे? हम नेता बना देंगे। तो कुछ विचारों से वो अलग हो जाता है और वो क्या करता है? एक नेता का चुनाव कर लेते हैं, उनमें से लक्षण मूलक सिद्धांत काम करता है। एक है परिस्थिति सिद्धांत। परिस्थिति सिद्धांत, परिस्थिति या प्रासंगिक सिद्धांत। इस टाइप का नेता क्या होता है? एक विशेष परिस्थिति को एक विशेष परिस्थिति का समाधान करने में मतलब सहायक है। कोई विशेष परिस्थिति है हमारी और उस परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं सब मिलके, तो वो जो नेता है ना, वो विशेष परिस्थिति के बारे में हमसे ज्यादा जानता है। अगर कोई हमें परिस्थिति को परिस्थिति का समाधान करने में दिक्कत आ रही है तो वो नेता हमारी क्या करेगा? हेल्प करेगा। यानी परिस्थिति विशेष में किस प्रकार कार्य करता है, वास्तविक व्यवहार का सूचक है। ठीक है, जो व्यवहार हमारा चल रहा है उसके हिसाब से उस नेता में एक्स्ट्रा गुण होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम नेता का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। हमारा नेतृत्व व्यवहार संबंधित सिद्धांत, 2 सिद्धांत काम करते हैं। एक व्यवहार का सिद्धांत काम करता है, लक्षण मूलक सिद्धांत काम करता है, और प्रासंगिक या परिस्थिति सिद्धांत काम करता है नेता में या नेतृत्वकर्ता में। ठीक है,